पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर तो महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने जरूर दर्शन किए हैं बाबा महाकाल के। और आपको बता दें, इस पूरे मामले पर अब जोरदार सियासत भी हो रही है। उज्जैन मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी, आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए जिससे लोगों की भावना आहत हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी इंद्रेश, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। इंद्रेश, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई अपने दर्शकों को, किस तरह से कल महाकाल के दरबार के बाहर जोरदार झूमा झटकी हुई है। पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि वहां पर तमाम व्यवस्थाएं थी, लेकिन उसके बाद भी अगर दोनों फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री नहीं पहुंच रहे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो क्या वजह, दर्शन क्यों नहीं हो पाए उन्हें? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने बयान दिया है वो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के बताए हुए आधार पर उन्होंने बयान दिया, जबकि हकीकत ये है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी हिंदूवादी संगठनों की, इतना बड़े रूप में आंदोलन था कि ऐसे में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दर्शन करने नहीं आए। वहीं आयन मुखर्जी जब दर्शन करने पहुंचे तो उनको भी दर्शन कराने के लिए कलेक्टर ने खुद अपनी गाड़ी भेजी थी और अपनी गाड़ी में बिठाकर वो महाकाल मंदिर लेकर आए। इस बीच में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध करते हुए कलेक्टर की गाड़ी को भी रोकने का प्रयास किया और आयन मुखर्जी से भी झूमा झटकी की कोशिश की, लेकिन इन सारी चीजों के बीच भी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट से जब बात की गई उज्जैन प्रशासन द्वारा दर्शन को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि आप माहौल ठीक नहीं है और आलिया भट्ट अभी प्रेग्नेंट थी, इस वजह से कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इस कारण बोले हम दर्शन नहीं कर सकते। वहीं बात करें तो प्रदर्शन के बीच में एक हिंदूवादी संगठन द्वारा एक अभद्रता भी की गई पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसमें वर्दी फाड़ी गई, कॉलर पकड़ी गई सीएसपी रैंक के सीएसपी अधिकारी के साथ में। तो उसके बाद में देखा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन द्वारा कितना उग्र आंदोलन था और किस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मतलब पालन नहीं करते हुए अभद्रता करी पुलिस के साथ में। इंद्रेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्या जिस तरह से तस्वीरें सामने आई यही वजह रहा कि वो दोनों महाकाल मंदिर नहीं गए? और गृह मंत्री तो लेकिन कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था थी वहां पर, लेकिन व्यवस्था की तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन आंदोलनकारियों के सामने पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट महाकाल मंदिर दर्शन कर नहीं पाए। आप खुद हम इस बात पर भी विचार कर सकते हैं कि क्यों जिला प्रशासन को कलेक्टर कार्यालय पे, कलेक्टर के बंगले पे रुकवाना पड़ा, क्यों उन्हें महाकाल मंदिर नहीं लाया गया। ये सारे सवाल से स्पष्ट होता है, इन सारी परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई है आंदोलनकारियों की वजह से, हिंदूवादी संगठन की वजह से। और ऐसे में देखा जाए तो बॉलीवुड के जो अन्य सितारे जो हैं, जैसे निर्देशक ने आर्यन मुखर्जी ने जो दर्शन किए और बाद में उन्होंने अनऑफिशियली तरीके से बताया कि ये एक तरीके से देखा जाए तो बॉलीवुड में उज्जैन के लिए जो एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं बोले निर्देशक का ये भी कहना रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड की मदद लेती है, यदि ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन को भी मतलब इस बॉलीवुड जो है नजरअंदाज कर सकता है। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए इंद्रेश। आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र का प्रमोशन करने के लिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने उज्जैन शहर का चयन किया था और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी थी कि वो बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और फिल्म का प्रमोशन करेंगे। लेकिन हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बाबा महाकाल के दर्शन किए बिना ही उज्जैन से वापस लौटना पड़ा। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन का आधार रणबीर कपूर का 11 साल पहले दिया वो बयान था, जिसमें उन्होंने बीफ की तारीफ करते हुए कहा था कि मुझे बीफ बहुत पसंद है। विरोध प्रदर्शन के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने बाबा महाकाल के दर्शन नहीं किए और ऐसे ही इंदौर के लिए रवाना हो गए। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने जरूर दर्शन किए। उधर प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से अभद्रता की। कार्यकर्ताओं ने ड्यूटी पर तैनात सीएसपी की कॉलर तक पकड़ ली, वर्दी भी फाड़ दी, झूमा झटकी की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दबोचा और फिर उसके बाद जमकर धुनाई की। वहीं इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कलाकारों को भावना का ध्यान रखना चाहिए। वहीं पीसी शर्मा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरा है।
आज वीआईपी आगमन की सूचना थी, इसके लिए प्रबंध लगाने के लिए हम महाकाल मंदिर उपस्थित हुए थे। निर्माल्य गेट के पास में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे, जिन्हें हम बैरिकेड लगा के बैरिकेड के पीछे भिजवाना चाह रहे थे। तो मेरे साथ झूमा झटकी भी करने लगा और स्टाफ के साथ भी झूमा झटकी की। उसी दौरान मेरे हाथ में भी चोट लग गई। बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज़ होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि फिल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम खत्म हो गया, यहाँ का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू ऑल। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी, उनके साथ के लोग सभी आयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहाँ पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहाँ के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। ये निश्चित तौर पर आलिया भट्ट जी जो दर्शन करना चाहती थी, उनके मिस्टर दर्शन करना चाहते हैं, उनको जिस तरह से रोका, वो मैंने कहीं पढ़ा भी कि वो कलेक्टर के यहाँ जाके उनको शरण लेना पड़ी। ये इस बात को भी प्रतिपादित करता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों पे जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। ये इनकी जो नीतियाँ हैं, इस तरह की बजरंग दल हो या भारतीय जनता पार्टी आ रही है।